साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। Let's get you some breaking news coming out of India now. Parliament has disqualified opposition politician Rahul Gandhi as MP. इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। सच्चाई बोलने की कीमत है आजकल, मैं कीमत चुकाता हूं। जो भी कीमत है मैं चुकाऊंगा। मैं घास हूं, मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा। बम फेंक दो चाहे विश्वविद्यालय पर, बना दो हॉस्टल को मलबे का ढेर, सुहागा फिरा दो भले ही हमारी झोपड़ियों पर। मेरा क्या करोगे, मैं तो घास हूं, हर चीज पर उगाऊंगा। In the midst of untruth, truth persists. In the midst of darkness, light persists. और इस समय की बड़ी खबर, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है। मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, इंसान अपने विचारों के सिवा कुछ नहीं होता, वो जो सोचता है वो बन जाता है। और ये राहुल गांधी की जनसेवा की सोच ही है जिसने उन्हें आज जननायक बना दिया है। राहुल गांधी आधुनिक भारत के वो विचार बन चुके हैं जो हर उस इंसान में है जो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। क्या हो रहा है, क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, क्या इश्यूज है, थोड़ा समझना चाहता हूं। अभी मैंने ये यात्रा की, आपने देखा होगा, कन्याकुमारी से कश्मीर। जो हुकूमत के अहंकार पर चोट कर रहा है, जो सत्ता से हर वो सवाल पूछ रहा है जो पूछने पर उसे देशद्रोही करार दे दिया जाता है। न्यूज में खराब न्यूज बना दिया वो लोग ने, क्या है वो मता लोग ने बंद कर दिया। इसे नहीं, ये कभी नहीं किया था वो। हम लोग को पूरा उसका वेलकम के लिए बाहर आया था। आवाज बंद कर दी जाती है। टुकड़े टुकड़े करके 2 मित्रों को दे दो। सर रूल 218 सर रूल 218। सर आपने माइक बंद कर दिया। बोलने दीजिए, माइक बंद कर दिया सर आपने। तो मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी जी आपका अदानी जी से रिश्ता क्या है? अब आपने नोटिस किया होगा कि पूरी की पूरी सरकार, सारे के सारे मंत्री अदानी जी की रक्षा करने लग गए। आज के आदेश पत्र में कमान से क्या है इस अदानी में जो बीजेपी और आरएसएस को, सब मंत्रियों को इसकी रक्षा करने की जरूरत पड़ रही है? अदानी जी के बारे में हिंदुस्तान के पार्लियामेंट हाउस में सवाल नहीं पूछा जा सकता। हम पूछेंगे, एक बार नहीं हजारों बार पूछेंगे, रुकेंगे नहीं जब तक सच्चाई नहीं निकलेगी। अदानी जी की सच्चाई नहीं निकलेगी तब तक हम नहीं रुकेंगे। बैठकों से बाहर कर दिया जाता है, सदस्यताएं रद्द कर दी जाती हैं, लेकिन शहरयार ने कहा है ना,
स्याह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। ना मीडिया वालों को समझ में आएगी, ना आपके करोड़पति मालिकों को समझ आएगी, ना प्रधानमंत्री जी को समझ आएगी। यहाँ पे लोगों को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ। और ये स्याह रात भारत के लिए 2014 में ही शुरू हो गई थी, जब चुनी हुई सरकार की कमान इस देश के आम लोगों के हाथों से निकलकर देश के सबसे अमीर बिजनेस घरानों के हाथों में चली गई थी। लेकिन शासक जब अहंकारी हो जाता है तो अक्सर उसे अपनी क्रूरता बुद्धिमानी लगने लगती है। और यही हुआ सन 2016 में, जब गरीब विरोधी भाजपा सरकार को लगा कि नोटबंदी सबसे क्रांतिकारी कदम साबित होगा। Anxious customers queue outside this bank in New Delhi, hoping to exchange their cash for legal tender. They brought with them 1,500 rupee bills. ना कोई तैयारी ना कोई सोच, लोगों को बस बैंक की लाइनों में लगवा दिया अपना ही पैसा पाने को। और नोटबंदी की हकीकत आज की तारीख में हम सब जानते हैं। हमारे जननेता राहुल गांधी ने इस सरकार को तब भी चेताया था कि बिना सोचे समझे नोटबंदी करना इस सरकार की कितनी बड़ी गलती साबित होगी। अनएम्प्लॉयमेंट एक तरफ, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, खाने की चीजें, हर चीज, बच्चों के पेंसिल, रबर, ऐसे चीजें भी मोदी ने जो नहीं छोड़ा, सब कुछ जीएसटी लगा दिया। The gas cylinders rates, neither has there been any reduction in the rates of gas cylinders, nor has there been any reduction in the rates of diesel and petrol. At the same time, the other end, you have this very same government have people like Adani fleece the government of thousands of crores of the common man. और इस बात की तस्दीक बीजेपी के नेता कितनी निर्लज्जता के साथ करते हैं आपस में, वो भी देख लीजिए। अपनी लाइन में जब लोग लगे थे तो मैं सोचूं क्या कहूँ तो ये सब खुश होंगे, तो मैंने कहा कि देशभक्त है कतार में, एकदम सब सीरियस, सब मुस्कुराने लगे। हाँ। देशभक्त है कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही भारत की तस्वीर। बोले हम लोग लगे रहेंगे 30 तारीख। मोदी जी का लक्ष्य था गरीबों से पैसा खींचो, अमीरों को सींचो। लेकिन एक जन नेता और अहंकारी नेता में यही तो फर्क होता है कि अहंकारी नेता अपनी गलतियों से सीखने के बजाय देश और जनता को अपने मनमाने फैसलों से त्रस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। और बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी जीएसटी लागू करके, जो आने वाले वक्त में साफ हो गया कि यह नरेंद्र मोदी की गरीब विरोधी सरकार का एक और टूल था देश के गरीबों से पैसे लूटकर अमीरों को और अमीर बनाने का। असंगठित अर्थव्यवस्था पर दूसरा बड़ा आक्रमण जीएसटी। जीएसटी यूपीए का आइडिया था। एक टैक्स, कम से कम टैक्स, साधारण सरल टैक्स। एनडीए का जीएसटी बिल्कुल अलग है। 4 अलग अलग टैक्स, 28% तक टैक्स, और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, समझने को बहुत मुश्किल टैक्स। जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं वो इस टैक्स को भर ही नहीं सकते, और जो बड़ी कंपनियां इसको आसानी से भर सकती हैं वो 5, 10, 15 अकाउंटेंट्स लगा सकते हैं। और ये आंकड़े इस बात की तस्दीक साफ साफ करते हैं। सबसे गरीब 50% आबादी का जीएसटी में योगदान 64%, सबसे अमीर 10% आबादी का जीएसटी में योगदान महज 3%। महंगाई पे टमाटर 140 रुपया पार हो चुका है। अपनी आवाज जनता के हित में उठाना अपराध हो गया इस जमाने में। जिस तरीके से रेल पुलिस ने महिलाओं को मारा है वो आज काला दिन होगा। दिल्ली पुलिस के ने आज सारी हदें पार कर दी। हमें नहीं पता हमें कहाँ लेके जा रहे।
जनता को जिस आर्थिक दबाव में भेजने की तैयारी जनविरोधी सरकार कर रही थी, उसको रोकने का भरपूर प्रयास राहुल गांधी जी ने किया था, लेकिन सरकार अपनी अकड़ में कुंभकर्ण की नींद में रही और आम जनता उनकी गलत नीतियों का शिकार होकर पिसती रही। हम सबको एक साथ लेके चलते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जात के लोगों को हम एक साथ लेते हैं और पूरे हिंदुस्तान को हम एक साथ ले जाते हैं। गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं है। और फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सीख पर अमल करते हुए राहुल गांधी जी ने पूरे राष्ट्र को जोड़ने, देश के कोने कोने से उठने वाली जनता की आवाज को एकत्रित कर मजबूती देने का एक जबरदस्त आंदोलन शुरू किया। भारत की तारीख में जब जब सबसे बड़े जन आंदोलनों का जिक्र होगा, भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसे प्रयोग के रूप में याद किया जाएगा जिसने नेताओं और जनता के बीच की खाई को उस वक्त भरने का काम किया जब लोग पूरी राजनीतिक व्यवस्था से अपना भरोसा खो रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश की जनता को मौका दिया बिना किसी आडंबर, बिना किसी छल के अपने सबसे चहेते नेता से रूबरू होने का, कदम से कदम मिलाकर साथ चलने का। यह महज 4000 किलोमीटर की यात्रा नहीं थी। अगर इस यात्रा के अलग अलग पड़ावों को साथ में जोड़ा जाए तो बनती है एक मुकम्मल तस्वीर। तस्वीर भारत के भविष्य की, तस्वीर भारत के सौहार्द की, तस्वीर भारत की एकता की। इस यात्रा में बड़े बड़े मंचों से किया जाने वाला प्रपंच नहीं था। इस यात्रा में झूठे बयान नहीं, संवेदनशील वादे थे। इस यात्रा में आधी आबादी का पूरा हक था। इस यात्रा में गरीबों को लोक लुभावन झुंझुना नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें वो हिम्मत दी गई कि वो अपनी बात बिना झिझक अपने नेता से कह सके। इस यात्रा में फोटो खिंचवाने के लिए लोगों की तरफ सिर्फ हाथ हिलाया नहीं गया, बल्कि सबको साथ ले चलने के लिए हाथ बढ़ाया गया। ये यात्रा थी उम्मीद की, देश को विभाजनकारी ताकतों से बचाने की, देश का मिजाज जानने की, लोगों के सवालों को बेखौफ सरकार तक पहुंचाने की। राहुल गांधी जब इन तमाम अनुभवों, किस्सों और सवालों के साथ संसद पहुंचे तो उन्होंने डंके की चोट पर सरकार से मुश्किल सवाल किए और लोगों से किया अपना वादा निभाया। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। लोगों का नेता एक बार फिर से लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच पर वापस लौट चुका है और अपनी गरज से देश विरोधी सरकार को दहलाने के लिए तैयार है। राहुल गांधी जी ने जिस नई ऊर्जा का संचार पूरे देश में किया है, उससे ओतप्रोत होकर महिला कांग्रेस भी 2024 की लड़ाई में उतर चुकी है। अंकिता हो या बिल्किस बानो की बात करें, जहाँ पे गुजरात में जो रेपिस्ट है उनको बाइज्जत बलि किया गया है, यानी कि महिलाएं डरेंगे अपनी आवाज भी उठाने से। आज के तारीख में देश जान चुका है कि बीजेपी से बेटियां बचाने की जरूरत है। और आप सभी साथियों की मदद से पूरे देश में वो आंदोलन खड़ा करने के लिए तैयार है जिससे 2024 लोकसभा चुनाव में देश को बांटने वाली, देश के गरीबों को त्रस्त करने वाली, महिलाओं का अपमान करने वाली सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका जाए। ये आंसू है ना, बहुत भारी पड़ेंगे।